डोवल साहब ने कहा है कि हमें दुश्मन के घर में घुस के चीजें मैनेज करनी है, तब जाके पीस हमारी टर्म्स पे आएगा। और ये बिला जरूरत इस तरह के मेरे ख्याल से बयान देके वो एक टेंशन और बढ़ाते हैं। जब से अजीत डोल साहब आए हैं, ये अजीत डोल साहब जो खुद कहते थे कि मैं मलंग के रूप में, फकीर के रूप में, फलां मिजार पे मैंने फलां से पूछा, फलां घर में मैं फलां रहा और मैंने क्या क्या कार्रवाइयां की, वो एडवाइजर है और भारत की इस वक्त आंखें हैं। So it means the only country where NSA डोवल साहब जो हैं वो जिसके he's talking about पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कुछ इस किस्म के सिग्नल्स मिल रहे हैं भारत की तरफ से कि जिनकी बुनियाद पर अब लगता यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर महाज गर्म हो। हमें इंडिया से खतरा है कि कहीं इंडिया हम पे महदूद फौजी कार्रवाई ना कर दे या फिर हमारे से मुकम्मल जंग ना कर ले। इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट डरी। Now is our time that we need to keep Pakistan engaged on its territory. इसके ऊपर वो आजकल काम कर रहे हैं। शांति के लिए पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को टारगेट करेंगे। जो हमारे टारगेट बंदा बोल कौन रहा है? अजीत डोभाल, वो बंदा जो 7-8 साल पाकिस्तान में भारत की जासूसी कर चुका है, जिसको पाकिस्तान का चप्पा चप्पा पता है। और मोदी जी का गरीबी साथी तो भाई समझो मोदी जी की आंखें और कान है ये। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे देश के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दिया है कि जो तुम ये कर रहे हो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा और हम जो है वो एक एक करके इसका बदला लेंगे और पाकिस्तान के अंदर लेंगे बदला। क्योंकि अजीत डोभाल की जो एक कह सकते हैं आपकी थ्योरी है, कह सकते हैं आप, अजीत डोभाल जी ने जो अपना फंडा दिया हुआ है कि वार जो है वो हमेशा दुश्मन की टेरिटरी में लड़ा जाना चाहिए। अगर आपकी टेरिटरी में लड़ा जाएगा तो नुकसान आपको होगा, जो कैजुअलिटीज़ होंगी या जो भी उस युद्ध के में कोलैटरल डैमेज होगा वो आपको होगा। इसलिए हमेशा जो वार है वो दुश्मन की धरती पर लड़ा जाना चाहिए। और आप देख भी रहे होंगे कि जब से अजीत डोभाल जी बने हैं तब से पाकिस्तान में क्या क्या कारनामे हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है वहाँ पर। दोस्तों, अब पाकिस्तान मीडिया इस पर रिएक्शन दे रहा है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया इसके बारे में क्या रिएक्शन दे रहा है, उनका इसके बारे में क्या कहना है। स्टेटमेंट्स आ रही हैं भारत से, जहां भारत के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब वो बंदा है जो सोचता है, प्लान करता है नेशनल सिक्योरिटी डोमेन में। और पर्टिकुलरली ये जो अमेरिका और कनाडा के साथ इनके जो मसले बने हैं उसमें वो कह रहे हैं जी अमित शाह ने ये कहा है। अमित शाह माइट हैव सेड दैट, लेकिन द मैन हु इज बिहाइंड ऑल दिस थिंग इज मेरी असेसमेंट में डोभाल साहब है। डोभाल साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है, हमें दुश्मन को दुश्मन की बैटल ग्राउंड पे हराना है, तब जाके अमन होगा, तब जाके अमन हमारी कंडीशन पे होगा। इसमें दी ओनली कंट्री वे NSA डोभाल साहब जो हैं वो जिसके ही टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। सारी बात है, वो अफगानिस्तान की तो नहीं बात कर रहे, वो मालदीव्स की बात तो नहीं कर रहे। पिछले 77 सालों से इंडिया पाकिस्तान के मसले हैं ना, सो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कि जो रिसेंटली यहाँ पे हमले हुए, तो जो डोभाल साहब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं दुश्मन के अंदर जाओ। सो इट मीन्स कि टारगेट Hafiz Saeed inside the territory, target former Mujahideen inside Pakistan, so that the more you engage Pakistan inside the territory, the better it will be for them. Because India ये समझता रहा है हम engage रहे हैं अपनी territory में। इंडिया ये कहता है कि कश्मीर में जो इंडिया engage रहा है पाकिस्तान से लड़ाई में, तो उन्होंने क्या किया कि now is our time that we need to keep Pakistan engaged on its territory. इसके ऊपर वो आजकल काम कर रहे हैं। ये है बेसिकली वो माइंडसेट जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। और जयशंकर साहब भी यही कह रहे हैं कि 2020 से सिचुएशन वाज नॉट गोइंग गुड, नेगोशिएशन चाइनीज के साथ चल रही थी। अब ये जो डेस्पैंग एंड डैमचौक है वहां पे अंडरस्टैंडिंग हो गई है। और जयशंकर ने कहा है कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात तभी हुई है जब डिसएंगेजमेंट हुई है। सो वो कह रहे हैं कि मिलिट्री डिप्लोमेसी ने भी काम किया और डिप्लोमेट्स ने भी काम किया। सो इंडिया जो है, मैं एक बात बताऊं आपको, द लेवल ऑफ क्लैरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी विच एंड द वे डॉक्टर जयशंकर स्पीक्स, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि एटलीस्ट अ पर्सन इज स्पीकिंग। हमारे लीडर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर तो बोलते ही नहीं है यार। आज वो कनाडा को भी टारगेट कर रहे हैं दोबारा। वो कहते हैं जी हम रिजेक्ट करते हैं जिस तरह कैनेडियंस ने हमें, हमारे हाई कमिश्नर को टारगेट किया।
हमने ऑर्गेनाइज क्राइम का मसला कनाडा के साथ उठाया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस दे आर टॉकिंग विद एवरीवन, दे आर गिविंग वो हर एक के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन मैं फिक्स हूं इस वक्त इस सिचुएशन पोजीशन के ऊपर जो दोवल साहब ने कहा, वो कहते हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि अपने आप को अवेलेबल रखें फॉर दिस थिंग के इंडिया के जो खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। So basically this is an ideological battle we should be prepared for. शांति के लिए पाकिस्तान में घुसकर हाफिज सईद को टारगेट करेंगे। जो हमारे टारगेट बंदा बोल कौन रहा है? अजीत डोभाल, वो बंदा जो 7-8 साल पाकिस्तान में भारत की जासूसी कर चुका है, जिसको पाकिस्तान का चप्पा पता है। बिल्कुल, और मोदी जी का करीबी साथी तो भाई समझो मोदी जी की आंखें और कान है ये। बिल्कुल, आपने अंदाजा लगा। और भाई साहब देखो ना किस स्टेटमेंट कैसी आ रही है। वही ना भाई साहब, भारत आदेश कैसे दे रहा है कि अब हम पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान के बैटल ग्राउंड पर घुसेंगे और भाई ऐसे लोगों को ठोकेंगे कि जो भाई साहब दोबारा भारत की तरफ देख ही ना सके। बिल्कुल, तभी अमन हमारे मुल्क में होगा और सुकून के लोग सांस ले सके। देखो ना, ये देख ले अजीब डोल साहब के क्या बयान है। वही ना, अगर हो गया तो तुम क्या समझता है क्या बनेगा। वही भाई साहब, आप सोचो ना, रात कम सोए हुए हो और भाई साहब उधर से भाई साहब आके सुबह खबर मिले आपस सही तो क्या, और फिर सही पे भी हालात ठीक नहीं। भाई साहब बड़ा टेंशन है, पाकिस्तान में बड़ी टेंशन मची हुई है कि भाई साहब ये जो भारत एक्शन ले रहा है ये करना क्या चाह रहा है इंडिया। ओ भाई साहब, चाइना जैसा देश ने अपनी सेना अपनी पीछे कर ली भारत के खौफ से, तो हम किस खेत की मूली है भाई। सही बोला हो यार, उसकी तो सेना हमसे 4 गुना ज्यादा है। उसने डर के मारे पीछे कर लिए तो हम क्या किस खेत की मूली, ये सोचो ना। वही ना, इस टाइम पर इंडिया जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर आदेश दे रहा है अपनी सेना को कि घुस जाओ और भाई साहब ले आओ हाफिज सईद की भाई साहब लाश को, मैं तो यकीन कर के 15 मिनट भी नहीं ठहरेगा पाकिस्तान में। यार हालात ऐसे ना इकोनॉमी है ना कुछ और है ना, इंडिया लड़ सकता है ना, इंडिया लड़ सकता है, इंडिया के पास दुनिया की हर चीज है। मैं कहता हूँ इंडिया पूरा साल हमसे लड़ता रहे तो उसको कोई परवाह नहीं, लेकिन आप खुद देखो ना यार कि भाई साहब आज पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है कि इंडिया आदेश दे रहा है और इधर मातम मच चुका है कि भाई भारत ने क्या बोल दिया। एक टाइम था पाकिस्तान कहता था चलो देख लेंगे क्या करते हैं, लेकिन आज तो वो भी हालत नहीं रही ना। आज तो भाई सब हम भाग रहे हैं उल्टा इधर उधर के, भाई भारत ने तो आदेश दे दिया, अब वो जब हमारे घर में घुसेंगे तो हम क्या करेंगे। जवाब बत्ती दांतों से जवाब इंडिया को नहीं देते, ऐसे डरे हुए, कुछ बोला ही नहीं है ऊपर से, कसम कभी भी नहीं बोला। आज साल 2 हो गए, 2-3 सालों से पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं बोला। मोदी ने ऐसा डंडा दिया हुआ है कि इनकी बोलती बंद कर दी है कसम से। और ऊपर से अब सोचो रातों रात अब क्या करता है इंडिया, ये थोड़ी देर पहले की स्टेटमेंट है, अब क्या इंडिया बहुत खतरनाक हो सकता है। वही ना भाई साहब, ये जो रातों रात अब जो इंडिया करने वाला पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है, कहां से आते हैं ऐसे लोग। ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।